हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका एजुकेशन कीड़ा के डेली करंट अफेयर के वीडियो में। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम डिस्कस करेंगे 5 दिसंबर करंट अफेयर। देखें क्या है सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल हो। डिस्कस करने से पहले दोस्तों अगर कल के करंट अफेयर को एक रिवीजन कर लेते हैं तो कल के करंट अफेयर का दोस्तों पहला प्रश्न था, किसने सरकार प्रज्ञा पहल जो है वो शुरू की है। तो ये जो शुरू किया गया है दोस्तों, ये नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसने भारत द्वारा 2021 गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित जो है किया गया है। ठीक है, तो ये आमंत्रित किया गया है यूके के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन जी को। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन था दोस्तों कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर सूर्यधर झील का उद्घाटन जो है किया है। तो ये जो झील का उद्घाटन किया गया है ये डोईवाला देहरादून में किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन था दोस्तों कि कर्नाटका का पहला 11.5 मेगावाट बिजली संयंत्र किस स्थान पर स्थापित जो है वो किया जा रहा है। तो ये दोस्तों स्थापित किया जा रहा है बिदादी बेंगलुरु में। ठीक है, अगला क्वेश्चन था दोस्तों कि भारत ने निम्नलिखित में से किस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के एंटी शिप संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण जो कि हाल ही में किया है। तो ये दोस्तों भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण जो है किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन था दोस्तों कि किसे लोकसभा के महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों ये जो है उत्पल कुमार सिंह को महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन था दोस्तों कि कौन राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड यानी कि NDDB के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों नए अध्यक्ष के रूप में जो नियुक्ति हुई है वो वर्षा जोशी जी की हुई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन था दोस्तों कि किसे बाटा का नया वैश्विक मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो नियुक्ति की गई है ये किया गया है संदीप कतारिया जी को। ठीक है, संदीप कतारिया दोस्तों वो पहले से ही बाटा के इंडिया के CEO थे, बट अब जो है उन्हें बाटा के वर्ल्ड वाइड CEO के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन था दोस्तों कि कौन जो है BRO यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का नया महानिदेशक बना गया है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो बने हैं ये है लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी। ये जो है BRO के नए महानिदेशक के रूप में इनकी नियुक्ति की गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन था दोस्तों कि US एयर क्वालिटी इंडेक्स के अनुसार कौन सा शहर दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है। ठीक है, तो दुनिया का जो सबसे प्रदूषित शहर है दोस्तों इस इंडेक्स के अनुसार ये पाकिस्तान की राजधानी लाहौर है। ठीक है, अगर बात करें दूसरे स्थान पे दोस्तों तो भारत की राजधानी न्यू दिल्ली जो है वो दूसरे स्थान पर है। अगला क्वेश्चन था दोस्तों कि ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2020 में भारत का रैंक क्या है। ठीक है, तो भारत का जो रैंक है दोस्तों इसमें वो 8वां है। ठीक है, बात करें अगर पहले रैंक की तो पहले रैंक पे दोस्तों अफगानिस्तान है। ठीक है, और आखिरी क्वेश्चन था दोस्तों कल के करंट अफेयर का कि MDH मसाले के मालिक कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो इनके जो मालिक है इनका नाम है धर्मपाल गुलाटी, जिनका हाल ही में निधन 97 वर्ष की आयु में हो गया है। बात करते हैं दोस्तों आज के करंट अफेयर के पहले प्रश्न की कि किस कंपनी ने 2020 में भारतीय कंपनियों की फॉर्च्यून 500 सूची में शीर्ष स्थान जो है प्राप्त किया है। ठीक है, विच कंपनी हैज टॉप्ड द फॉर्च्यून 500 लिस्ट ऑफ इंडियन कंपनीज इन 2020। ठीक है, तो दोस्तों ये जो टॉप किया गया है ये रिलायंस इंडस्ट्रीज के द्वारा टॉप किया गया है। डिटेल इसके देख लेते हैं पूरी जानकारी के लिए। तो दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड यानी कि RIL ने जारी की भारतीय कंपनियों की 2020 फॉर्च्यून सूची में सबसे ऊपर जो है स्थान मिला है। ठीक है, देश का सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ठीक है दूसरे स्थान पर है, और उसके बाद तेल और प्राकृतिक गैस निगम ONGC जो है वो तीसरे स्थान पर है। ठीक है, इस सूची को फॉर्च्यून इंडिया ने प्रकाशित जो है किया है, जो कोलकाता स्थित RP संजीव गोयनका समूह का हिस्सा है। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की कि भारत में नौसेना दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, व्हेन इज द नेवी डे ऑब्जर्व्ड इन इंडिया। ठीक है, तो इंडियन नेवी डे यानी भारतीय नौसेना दिवस जो है वो हर साल 4 दिसंबर को दोस्तों मनाया जाता है। ठीक है, तो भारत में 4 दिसंबर को हर साल भारतीय नौसेना दिवस के रूप में जो है इसे मनाया जाता है, ताकि देश का नौसेना बल की उपलब्धियों और भूमिका का जश्न जो है मनाया जा सके। ठीक है, यह जो दिन है दोस्तों वो 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान ऑपरेशन ट्राइडेंट के शुभारंभ की मान्यता के रूप में जो है चिन्हित जो है किया गया है। भारतीय नौसेना भारतीय सशस्त्र बलों की समुद्री शाखा है, और इसका जो नेतृत्व है वो भारत के राष्ट्रपति कमांडर इन चीफ के रूप में करते हैं। ठीक, मराठा सम्राट 17वीं शताब्दी के छत्रपति शिवाजी भोसले को भारतीय नौसेना का पिता भी कहा जाता है। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों कि किसे जो है फादर ऑफ इंडियन नेवी कहा जाता है, तो वो कहा जाता है छत्रपति शिवाजी महाराज जी को। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों कुछ उपयोगी नोट्स की। तो नौसेना स्टाफ के जो प्रमुख है उनका नाम है एडमिरल करमबीर सिंह, और भारतीय नौसेना की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 26 जनवरी 19
50 को। ठीक, बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की, उस खिलाड़ी का नाम बताइए जिसने सबसे अधिक रेटिंग अंक प्राप्त करने के बाद बल्लेबाजी की न्यूनतम आईसीसी मैन T20I प्लेयर रैंकिंग में शीर्ष स्थान जो है प्राप्त कर लिया है। ठीक है, नेम द प्लेयर हु हैज टॉप्ड द लेटेस्ट आईसीसी मेंस T20 प्लेयर रैंकिंग ऑफ बैट्समैन आफ्टर अटेनिंग द हाईएस्ट एवर रेटिंग पॉइंट्स इन द फॉर्मेट। तो दोस्तों डेविड मलान जो है वो अब जो है आईसीसी T20I प्लेयर रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर पहुंच गए हैं। ठीक है, इसकी डिटेल हम देख लेते हैं पूरी जानकारी के लिए। तो इंग्लैंड के डेविड मलान ने एमआरएफ टायर आईसीसी मेंस T20 प्लेयर रैंकिंग में बल्लेबाज के लिए सबसे अधिक रेटिंग प्राप्त अंक जो है किए हैं। 33 वर्षीय मलान 1915 अंक तक पहुंच गए हैं और इस तरह प्रारूप में 900 अंकों के निशानों को पार करने वाले वो जो पहले खिलाड़ी भी बन गए हैं। ठीक है, पाकिस्तान के बाबर आजम जो है वो 871 पॉइंट के साथ दूसरे स्थान पर है। वहीं ऑस्ट्रेलिया के एरॉन फिंच जो है वो 835 के साथ जो है तीसरे स्थान पर है। भारत के केएल राहुल जो है वो चौथे स्थान पर है, जबकि जो विराट कोहली जो पहले शीर्ष स्थान पर थे अब वो उनकी जो सूची है वो 9वें स्थान पर पहुंच गई है। बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की, उस भारतीय महिला उद्यमी का नाम बताइए जिसने कोटक वेल्थ ह्यूरन लीडिंग वेल्थ वुमेन रैंकिंग 2020 में शीर्ष स्थान हासिल किया है। द इंडियन फीमेल एंटरप्रेन्योर हु हैज टॉप्ड द कोटक वेल्थ ह्यूरन लीडिंग वेल्दी वुमेन रैंकिंग जो है 2020। तो दोस्तों ये जो है रोशनी नडार मल्होत्रा जी को इस रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर दिया गया है। ठीक है, तो एचसीएल टेक्नोलॉजीज की अध्यक्षता रोशनी नादर मल्होत्रा ने कोटक वेल्थ ह्यूरन लीडिंग वेल्दी वुमेन रिपोर्ट के दूसरे संस्करण के अनुसार भारत की सबसे धनी महिलाओं की सूची में सबसे ऊपर जो है स्थान अपना रखा है। ठीक है, रिपोर्ट जो है वो कोटक महिंद्रा बैंक और ह्यूरन इंडिया के एक भाग कोटक वेल्थ मैनेजमेंट द्वारा संकलित जो है किया गया है। बायोकॉन की किरण मजूमदार 100 और यूएसवी की लीना गांधी तिवारी कोटक वेल्थ ह्यूरन धनी महिला सूची 2020 में क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर है। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की, गृह मंत्रालय द्वारा नोकपोंग सेकाई को 2020 के लिए भारत के शीर्ष पुलिस स्टेशन के रूप में चुना गया है। यह जो पुलिस स्टेशन है वो किस राज्य में स्थित है? दोस्तों ये जो पुलिस स्टेशन है ये मणिपुर राज्य में स्थित है। ठीक है, इसकी डिटेल देख लेते हैं पूरी जानकारी के लिए। तो मणिपुर के डोंगपोक सिकमाई पुलिस स्टेशन ने भारत के सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन की सूची में सबसे ऊपर अपना स्थान जो है रखा है, जबकि तमिलनाडु के सेलम में सोरामगम ऑल महिला पुलिस स्टेशन का देश का दूसरा सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन जो है वो घोषित किया गया है। ठीक है, हरसंग पीएस अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले के देश का तीसरा सबसे अच्छा पुलिस स्टेशन जो है घोषित किया गया है। यह 2020 के लिए शीर्ष 5 पुलिस स्टेशन की सूची जो है वो दी गई है, जैसा कि आप इस टेबल में देख पा रहे हैं। ठीक है, मणिपुर जो है जैसा कि मैंने बताया पहले स्थान पे है। ठीक है, तमिलनाडु की जो पुलिस स्टेशन है वो दूसरे स्थान पे है, अरुणाचल प्रदेश का तीसरे स्थान में, छत्तीसगढ़ का चौथे स्थान पे और गोवा की जो है साउथ गोवा में सैंगम पुलिस स्टेशन जो है वो 5वें स्थान पर है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय सैंड आर्ट फेस्टिवल भारत के किस राज्य में आयोजित किया गया है? ठीक है, द एनुअल इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल इज ऑर्गेनाइज इन विच ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये भारत के उड़ीसा राज्य में ऑर्गेनाइज किया गया है। ठीक है, इसकी डिटेल देख लेते हैं पूरी जानकारी के लिए। तो अंतर्राष्ट्रीय सैंड आर्ट फेस्टिवल के 9वें संस्करण को कोणक महोत्सव के 31वें संस्करण ने उड़ीसा में किक ऑफ जो है किया है। अंतर्राष्ट्रीय सैंड आर्ट फेस्टिवल उड़ीसा के पूरे जिले में कोणक के चंद्रभाग बीच पर आयोजित जो है किया गया है। महोत्सव में देश भर के लगभग 70 जो है कलाकार हिस्सा ले रहे हैं। विश्व प्रसिद्ध रेत कलाकार और पद्म भूषण पद्मश्री अवार्ड सुदर्शन पांडा को महोत्सव का मुख्य डायरेक्टर जो है नियुक्त किया गया है। ठीक है, इस समारोह का आयोजन जो है हर साल कोणक नृत्य महोत्सव के हिस्से के रूप में किया जाता है, ताकि जो है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय रेत कलाकारों को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए एक मंच जो है प्रदान किया जा सके। ठीक है, हालांकि 2020 में अंतर्राष्ट्रीय कलाकार चल रहे वैश्विक कोविड-19 महामारी के कारण जो है इसमें भाग नहीं ले पाए हैं। ठीक है, तो इस साल जो है केवल भारत के ही जो कलाकार इस जो है महोत्सव में शामिल होंगे, अंतर्राष्ट्रीय कोई भी कलाकार शामिल नहीं होंगे। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की कि वॉलरी गिस्कार्ड डी स्टिंग किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? ठीक है, वॉलरी गिस्कार्ड डी स्टिंग वाज द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ व्हिच कंट्री हु रिसेंटली पास्ड अवे? तो दोस्तों ये फ्रांस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। डिटेल इसकी देख लेते हैं पूरी जानकारी के लिए।
फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति वैलरी गिस्कार्ड डी ऑन सिंह का निधन जो है 94 वर्ष की आयु में कोरोना वायरस की जटिलताओं से हो गया है। उन्होंने 1974 से 1981 तक फ्रांस गणराज्य के तीसरे राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। ठीक है, गिस्कार्ड ने फ्रांस में राजनीतिक आधार को लेकर के उलझता पूर्व सत्ता का मुकाबला करने के लिए 1978 में एक केंद्र सही राजनीतिक दल फ्रेंच डेमोक्रेसी के लिए यूनियन की स्थापना भी की थी। बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की, निम्नलिखित में से किसे फिट इंडिया आंदोलन के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द एम्बेसडर ऑफ फिट इंडिया मूवमेंट। ठीक है, तो दोस्तों ये जो नियुक्ति की गई है ये किया गया है कुलदीप हंडू को। ठीक है, डिटेल इसकी देख लेते हैं पूरी जानकारी के लिए। तो कुलदीप हांडू को फिट इंडिया आंदोलन का राजदूत जो है नियुक्त किया गया है। उन्होंने नेशनल में 6 और इंटरनेशनल स्टेज में 11 गोल्ड मेडल जीते हैं। टीम इंडिया के वुशु कोच हैं। ठीक है, उनके मार्गदर्शन में एथलीटों ने विश्व चैंपियनशिप में 2 और विश्व कप में 1 स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, वो जम्मू और कश्मीर में पुलिस निरीक्षक के रूप में भी कार्य जो है करते हैं। तस्वीर में जिन्हें आप देख पा रहे हैं इनका नाम जो है कुलदीप हंडू है। बात करते हैं कुछ उपयोगी नोट्स की दोस्तों। तो FIT इंडिया यानी कि फिट इंडिया के जो संस्थापक उनका नाम है सुपूर्ण सतपथी। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों कि पाकिस्तान के 15वें प्रधानमंत्री का नाम बताइए जिनका हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है, नेम द 15th प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हु रिसेंटली पास्ड अवे। ठीक है, तो दोस्तों इनका नाम है जफर उल्लाह जमाली। डिटेल देख लेते हैं पूरी जानकारी के लिए। तो पाकिस्तान के 15वें प्रधानमंत्री जफर उल्लाह खान जमाली का जो निधन हाल ही में हो गया है। उन्होंने नवंबर 2002 से जून 2004 तक 1 वर्ष 7 महीने और 3 दिन की अवधि के लिए PM के रूप में जो है कार्य किया था। तो प्रधानमंत्री बनने वाले बलूचिस्तान के पहले राजनेता भी थे। ठीक है, पूर्व सैन्य तानाशाह परवेज मुशर्रफ जब देश के राष्ट्रपति थे तब जमाली ने देश की सेवा जो है की थी। ठीक है दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों अपने ग्रुप में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आपको ऐसी वीडियो हर दिन मिल सके। मिलते हैं दोस्तों आपसे कल के वीडियो में, तब तक नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।